बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री शिव महापुराण की कथा, जिसको गत आज 27 दिनों से इस कथा को श्रावण मास के पवित्र मास में श्रवण किया जा रहा है। जिस कथा की श्रृंखला में आज 28वें दिन की कथा में है। कल की कथा के अंदर में आप लोगों ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के और कई विधानों की कथा को श्रवण किया था, जिसमें मैंने पीछे आप लोगों को बतलाया था कि भगवान को प्राप्त करने के नाना प्रकार के विधान हैं। कोई तप करके करता है, कोई किसी प्रकार भाव अपने उत्पन्न करके करता है। तो कल उसमें मैंने आपको व्रत करने की महिमा को बतलाया था, जिसमें भगवान शंकर के सोमवार से लेकर भगवान शंकर को अति प्रिय प्रदोष और चतुर्दशी के व्रत आदियों की कथा को मैंने आप लोगों को श्रवण कराया था। कल ही की कथा में मैंने पाशुपति व्रत के बारे में भी आप लोगों को बतलाया था। उसी क्रम के अंदर में वायुदेव से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस वायव्य पूर्वाध खंड के अंदर में भगवान शंकर और प्रभु भोलेनाथ की और किस किस प्रकार से लोग कौन कौन से कृत कर्मों को कर कर भगवान शंकर को प्राप्त कर सकते हैं, कृपा करके आप हमें बतलाएं। तो यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि देखो, भगवान शंकर को प्राप्त करने के एक और सरल विधि है। तो कहने लगे कि कौन सी सरल विधि? तो यहाँ पर वो एक और सरल विधि बतला रहे हैं, दीक्षा भाव लेकर, दीक्षा प्राप्त करके। मान के चलो कोई किसी संत गुरुजनों से दीक्षा प्राप्त करे और उस दीक्षा का अनुसरण करे तो वो भी मुक्ति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने वायु जी से पूछा, वायु देवता से पूछा कि दीक्षा को प्राप्त करके कैसे एक जीव आत्मा प्रभु को प्राप्त करता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, सर्वप्रथम पृथ्वी लोक के ऊपर में दीक्षा को ग्रहण करके नारद जी ने प्रारंभ किया था दीक्षा को देना। तो सबसे पहले नारद जी से दीक्षा को प्राप्त करके प्रहलाद जी की, जो भक्त प्रहलाद थे, उन प्रहलाद जी के ऊपर में प्रभु का कृपा हुआ था। उसके बाद में दीक्षा को ग्रहण करके ध्रुव जी महाराज जी के ऊपर में प्रभु की कृपा हुई थी। दीक्षा को ग्रहण करके उन सगर महाराज जी के जो 60,000 पुत्र थे, मैंने आपको कथा सुनाई थी ना, आप लोगों ने सुना था कि सगर महाराज थे जिनके 60,000 पुत्रों का नाश कपिल मुनि के द्वारा हुआ था, उनके श्राप के द्वारा। तो उन्हीं के वंश के अंदर में जो भागीरथी जहाँ पर आई, उन भगीरथ जी महाराज के ऊपर में, उन दिलीप जी के पुत्र भगीरथ जी के ऊपर में इसी प्रकार से गुरु की दीक्षा लेकर कल्याण हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर वायु देवता कहते हैं कि वेदव्यास जी के द्वारा सूत जी ने गुरु दीक्षा ली। वेदव्यास जी के द्वारा सूत जी ने भी ये दीक्षा ली और उन्होंने भी भगवान की अनंत अनंत कथाओं को श्रवण कराया और उस कथा के माध्यम से उनका कल्याण हुआ। अब इस प्रकार से वो कहने लगे कि प्रभु, गुरु की क्या महिमा होती है।
और गुरु कौन होते हैं। इस शिव महापुराण के इन अंतिम अध्यायों में वायुदेव के द्वारा ज्ञानोपदेश किया जा रहा है, जिसके अंदर में एक ज्ञान को लेने का माध्यम और ज्ञान को ले लेने के बाद में उसका क्या फल मिलता है उसकी महिमा को बतला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ज्ञान को लेने का माध्यम सर्वप्रथम एक दीक्षित गुरु होता है। तो यहाँ पर मैं वायुदेव से पूछने लगे कि देखो, आप कृपा करके बतलाएं कि गुरु कौन होते हैं और गुरु का किस प्रकार की उनकी प्रकृति होती है, और उनकी दीक्षा लेने के बाद जीवात्मा अपनी मुक्ति किस प्रकार करता है, वो आप कृपा करके इस व्याख्यान के ऊपर में प्रकाश डालें। तो यहाँ पर वायुदेव कहने लगे कि देखो, जो गुरु होता है वो गुरु वो होता है कि जो अपने शिष्यों को सद्मार्ग दिखाए। देखो, अच्छी कथा कहना, भजन कीर्तन कराना, ये गुरु नहीं हो सकता। ज्ञान सबके अंदर में है। गुरु वो होता है कि जिसके पास आप जाओ और उनके पास बैठने के बाद आपको मन की शांति प्राप्त हो, आपके अंदर में आध्यात्मिक तरंगों की उत्पत्ति हो, तब जाकर आपको गुरु की प्राप्ति होगी। अब मान के चलो कि कोई पूछे फिर ऐसे गुरु मिलेगा कैसे। ऐसा तो सारे ही सर्वसाधारण जीव हैं, और जितने भी भगवाधारी हैं क्या सारे गुरुदेव हैं? तो मैं आपको बतलाऊं, आप पहले पूर्ण निष्ठा से जिस भी देवता अथवा देवी की पूजा करते हो उनमें पूर्ण भाव लेकर आप भावनिष्ठ होकर पहले श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन अर्चन करो। और जब भगवान का पूजन अर्चन पूर्ण रूप से आप करोगे एक निष्ठ भाव होकर, तब आपको अपने आप एक सात्विक तरंगों की प्रवृत्ति और सात्विक भावों का मन के अंदर में आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा कि इस व्यक्ति के पास में जाने से मुझे सात्विक तरंगों की अनुभूति हो रही है। मान के चलो अभी आप कथा सुनने आए हो, आपके घर में जो श्रेष्ठ जन है आप उनके पास भी जाते हो आते हो, और वहाँ पर में जब आप उनके पास बैठते हो और आपको ऐसा प्रतीत हो कि इस व्यक्ति के अंदर से, इसके स्वभाव से मुझे सात्विक तरंगों की प्राप्ति हो रही है। तरंग आप समझ रहे हो? जैसे अभी ये हवा बह रही है, आपको कैसे महसूस होती है? आपके शरीर में वो हवा जब लगता है तो एक तरंग उत्पन्न होती है। वो तरंग जो है वो आपके शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। ऐसे ही ये जो मैं आपको अभी कथा कह रहा हूँ, इससे एक स्वर उत्पन्न हो रहा है। ये स्वर की भी एक तरंग है, और ये तरंग आप लोगों के अंदर में प्रवेश करती है कान के माध्यम से, स्पर्श करने के माध्यम से, स्पर्श करने के माध्यम से। अब इस प्रकार से मान के चलो कि जब आप कोई किसी ऐसे सात्विक विचारधारा वाले व्यक्ति के पास जाओ और वहाँ पर में आपके शरीर के अंदर में सात्विक तत्वों का तरंग प्रवेश करे शरीर के अंदर में, तो आप जान जाओ कि गुरु यही है, यही गुरु है। अच्छी कथा कहना श्रेष्ठ कर नहीं है। तो यहाँ पर मैं शौनक आदि ऋषियों ने वायुदेव से पूछा कि गुरु की पहचान कैसे होती है। तो कहने लगे कि देखो, आपको मैंने अभी पीछे कथा में सुनाया था, एक मस्त मलंग साधु थे जिनका नाम था औरव। वो महात्मा ऐसे थे, वो ऋषि ऐसे थे कि वो ऐसे ही पृथ्वी लोक के ऊपर में ऐसे ही विचरण करते रहते थे। कोई उन्हें भिखारी समझे, कोई उन्हें कुछ समझे, कोई कुछ समझे। तत्वों का ज्ञान रखने वाले परम शुद्ध योगी पृथ्वी पर ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे कि उन्हें किसी चीज़ का कोई भान ना हो। लेकिन उनका ही ज्ञान किसे प्राप्त हुआ? मैंने आपको पीछे कथा में सुनाया था, औरव ऋषि की कथा सुनाई थी ना। उनका एक
भक्त था, क्या नाम था उनका, भूल गए होंगे, केशव ध्वज महाराज, जिनके ऊपर में उन औरव ऋषि ने कृपा की थी। उन्होंने उनको 3 बार दर्शन दिया था, 3 बार, उनके ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए। तो गुरुदेव वो होते हैं, एक कथा को सुना देना ये अपनी अपनी कला है, अपना ज्ञान है, अपना अनुभव है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास जब आप जाओ और आपको ऐसा महसूस हो कि वाकई इसके शरीर से वास्तविक रूप में सात्विक तरंगे निकल रही है, वही गुरु की गद्दी पे बैठने योग्य है। आप लोगों ने देखा था कि नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में जब राजा परीक्षित गए थे कि प्रभु मेरी 7 दिन की आयु है, इस 7 दिन की आयु में मुझे मुक्ति का कोई अगर आप विधान बतलाएं तो इस प्रमुख गद्दी के ऊपर, वेद वाली गद्दी पे, व्यास गद्दी के ऊपर में आकर वो सिद्ध महापुरुष आकर बैठ जाएं। तो वहाँ पर में स्वयं वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो उस गद्दी पे नहीं बैठे। उस गद्दी के ऊपर कौन बैठे थे? तो सुखदेव भगवान। उनके आते ही सारे जगह पर में निर्मल तरंग उनके शरीर से निकल रही है। उनके नाम संकीर्तन से शरीर में निर्मल तरंगों का प्रवेश हो रहा है। इसी को कहते हैं संत की पहचान। देखो, मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे ऐसे संत, ऐसे महात्मा जिनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हैं। उनके आने से पहले बड़ी लंबी लाइन लगती है, जाने के बाद बड़ी लंबी लाइन लगती है, और पता नहीं क्या कुछ नहीं होता है। संत वो नहीं होते हैं, वो कथाकार हो सकते हैं, अच्छे कथाकार हो सकते हैं। संत वो होते हैं जो जाएं तो उस क्षेत्र की वनस्पति प्रफुल्लित हो जाए उनके तरंगों से। वहाँ पर जितने भी जीव आत्मा, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे कोई मानव है, वो उनके जाने के बाद उनके सात्विक तरंगों से जो प्रफुल्लित हो जाए, वही वास्तविक संत है। मैं आपको एक बात आपको बतलाऊं। इस श्रावण मास के अंदर में भगवान शंकर की कृपा से 19 वर्षों में ये पहली बार ऐसा हुआ कि अधिक मास के साथ में श्रावण मास आया। पहली बार, मेरे समय कल्प में तो पहली बार हुआ है। उसमें भी आप ये देखो कि भगवत कृपा इतनी हुई कि विष्णु पुराण भी आपने सुना और कल शिव महापुराण का भी भोग डलेगा ठीक इसी समय। अब आप ये देखो कि इस प्रभु की कितनी कृपा बरसी होगी कि मंदिर में 35 रुद्राभिषेक हुए भगवान शंकर के। ये 2 माह के अंदर में 35 रुद्राभिषेक हुए, और प्रभु भोलेनाथ की इतनी अनुकंपा हुई यहाँ पर। मैं कल रात्रि की आपको बात बतला रहा हूँ, जब कल यहाँ पे पूजा करवाएगी, ये मैं उन सात्विक तरंगों की बात बतला रहा हूँ। यहाँ पर पूजा हुई तो भगवान का जैसे पूजा होती है, अभिषेक से पहले जो चढ़ाया जाता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, उसके बाद प्रभु का श्रृंगार किया जाता है, फिर जाके रुद्राभिषेक प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर मैं जब भगवान शंकर का श्रृंगार करवाया गया, भस्म चढ़ाई गई, तो भस्म चढ़ाने के बाद में मैंने नहीं देखा, भस्म मैं ही चढ़ाता हूँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर में जो पूजा परिवार थी उसमें से एक ने देखा कि यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर में उस भस्म में अपने आप ही बिल्व पत्र की आकृति बन गई। उसने मुझे बतलाया तो मैंने देखा कि वाकई आकृति बन गई। उसके बाद में 8 अध्यायों की रुद्राभिषेक होती है, अष्टाध्यायी कहा जाता है, रुद्रा अष्टाध्यायी 8 अध्यायों की होती है। जैसे दूसरा अध्याय मैंने पढ़ना प्रारंभ किया और भगवान को इत्र चढ़वाना प्रारंभ किया,
तो उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शरीर भारी हो रहा है। तभी मैं समझ गया कि यहाँ पे आज प्रभु भोलेनाथ किसी न किसी रूप में इस भाग को लेने के लिए आए हैं। आज पता नहीं किसके ऊपर प्रभु कृपा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप मज़े की बात देखो, पूजा परिवार में एक व्यक्ति केले लाने भूल गया और अपने आप जब पूजा खत्म हुई तो उसके 3 गुना केले यहाँ पे आ गए थे। कौन लेके आया, कैसे लेके आया, कैसे वितरण हुआ, ये सब प्रभु जानते हैं। और उसके बाद में आप ये देखो कि प्रसाद रूप में वो प्रभु की कृपा सबको प्राप्त हुई। पता नहीं किसके ऊपर में कल भगवान शंकर की कृपा होनी होगी, जो प्रभु इस प्रकार से यहाँ पर में सबको महसूस हुआ। जैसे कि अभी ये मैं कथा कह रहा हूँ, अगर आप इसे ध्यान से सुनो तो आपको महसूस होगा कि वास्तविक में कथा क्या हो रही है। इसी प्रकार से सूत जी कहते हैं कि देखो, तो ये एक प्रकार और है मुक्ति का कि दीक्षा प्राप्त करके लिया जाए। एक जीवात्मा दीक्षित होकर भगवान के प्रभु पद को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रभु इसके बाद भगवान को और सुलभ तरीके से प्राप्त करने का कौन सा तरीका है, तो उन्होंने कहा कि कथा श्रवण करके, कथा को श्रवण करके भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मैंने आपको पीछे बताया था कि दान करके होती है, फिर उसके बाद तपस्या करके, व्रत करके, अब दीक्षा प्राप्त करके, और शिव महापुराण में लिखा है अंतिम जो स्थिति होती है वो होती है भगवान की कथा और नाम संकीर्तन को प्राप्त करके। तो वो पूछने लगे कि प्रभु की इस प्रकार से कृपा कैसे होती है। तो कह लगे कि देखो, सबसे पहले इस पृथ्वी लोक पर विद्यापति जी के ऊपर में भगवान ने ऐसे कृपा की थी। आपको मैंने कथा में सुनाया था ना कि वो दैनिक रूप में भगवान शंकर के मंदिर में जाते, कीर्तन करते और भगवान शंकर नंदी बैल बनकर आते। ये कथा मैंने आपको सुनाई थी। प्रभु ने उनके उस भजन के ऊपर में आकर कृपा की और वो उन्हें मुक्त किया। उसके बाद में सूत जी के द्वारा इस कथा को सुनकर सोनक आदि 88,000 ऋषियों के ऊपर में भगवान शंकर की कृपा हुई। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के द्वारा केवल कथा को श्रवण करके अपने इस पापी शरीर को त्याग करके आत्मिक शरीर को उन्होंने ग्रहण किया था। सिर्फ कथा को श्रवण करके, उसके बाद में इसी कथा को श्रवण करके सनकादिक जो सनत कुमार आदि थे, वो नारद जी के द्वारा इन कथाओं को सुनकर पूर्ण ब्रह्म में व्याप्त हुए थे। इन्हीं प्रकार से कथाओं को श्रवण करके, ये कथाओं को श्रवण करने की भी महिमा बहुत भारी है, ये आसान बात नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पीछे बतलाया था ना कि कथा कहने वाले परमात्मा, करवाने वाले परमात्मा और इसको सुनने वाले भी परमात्मा ही हैं। इसीलिए कि परमात्मा का एक नाम पुराण पुरुषोत्तम भी है, प्रभु का एक नाम पुराण पुरुषोत्तम भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर में वायुदेव कहते हैं कि जो कोई ऐसे कथाओं को सुनता है, नाम संकीर्तनों को सुनता है, तो उससे भी उस जीवात्मा का कल्याण होता है, उसे उसका भी फल प्राप्त होकर वो प्रभु पद के पद को जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु अगर इन सारे कर्मों के बाद अगर किसी को ये सब में से कुछ भी नहीं आता हो, ना वो तपस्या करना जानता है, ना वो व्रत रख सकता है, ना वो उसने दीक्षा ली है, ना वो दान करने योग्य है, और ना ही वो कथा श्रवण करने योग्य है अथवा नाम संकीर्तन करने योग्य है,
अगर वो मुक्ति को चाहे तो वो किस प्रकार मुक्त हो सकता है, कृपा करके अब वो अंतिम आप सुलभ मार्ग बतला दें। तो यहाँ पर मैं वो कहते हैं कि भगवान शंकर की नियमित रूप से जो केवल दर्शन आकर कर ले और पाप कर्मों को ना करे, असत्य और मिथ्या वाचनों को ना करे, तो वो भी केवल दर्शन करने मात्र से भी मुक्त हो सकता है। लेकिन उसे दैनिक रूप में भगवान शंकर के दर्शन करने पड़ेंगे। ये शिव महापुराण का सबसे अंतिम भाग है मुक्ति का, जिसको वायुदेव जी वहाँ पर सूत जी समेत सारे ऋषियों को बतला रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु दर्शन से किसके ऊपर में भगवान की कृपा हुई है। तो यहाँ पर मैं वो एक पावन चरित्र को सुना रहे हैं जो लिंग पुराण में भी जिसका वर्णन है, रुद्र पुराण में भी वर्णन है, और उसका वर्णन शिव महापुराण के अंश मात्र में यहाँ पर भी है। पूर्व काल के अंदर में एक भील जाति के अंदर में एक बड़ा सीधा साधा आदमी था। उस सीधे साधे व्यक्ति के स्वभाव के कारण उसका नाम उस क्षेत्र वालों ने भोला रख दिया था। उसका नाम ही भोला रख दिया था। वो था भी भोला और उसका स्वभाव के अनुसार उसका नाम भी भोला रख दिया था। वो इतना भोला था कि वो जब कोई उससे ये पूछे कि भोला तुम अभी घर से किधर जा रहे हो, तो वो कहता कि शिवजी जाने मैं किधर जा रहा हूँ। कोई उसको कोई बात पूछे तो वो सारी बातों में मध्य में भगवान शंकर को रखे। वो इतना भोला था। तो वो पढ़ा लिखा था नहीं, ज्ञान अनुभव उसके पास था नहीं। तो वो भगवान शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर वो फूल और बेलपत्रियों को बेचता था। भगवान शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर फूल और बेलपत्रियों को वो बेचता था, और उसी से जो उसको धन मिलता था उससे वो अपना परिवार चलाता था। और उसी मंदिर के अंदर में वो क्या करता, सेवा भाव करता, पूरे दिन वहीं रहता, और जो प्रभु की कृपा से उसे मिल जाए उसी से वो संतुष्ट रहता था। उसकी सेवा भाव और उसका ये भोलापन उस समाज में सबको अच्छा लगता था, उसका भोला स्वभाव। अब वो मंदिर के अंदर में दैनिक आए, भगवान की पूजा करने वाले लोगों को वो फूल बेचे, बेलपत्री बेचे। वहीं बैठकर वो भगवान शंकर को देखे कि वो व्यक्ति इस प्रकार से फूल चढ़ा रहा है, वो इस प्रकार से बिल्व पत्र चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, और फिर उसे जो प्रसाद में वहाँ पे से प्रसाद मिले उसी को वो ग्रहण करके वो अपने घर को जाए। ऐसे करते करते उसका बहुत कल्प बीता। एक दिन उस क्षेत्र के महाराज, जो उस राज्य के महाराज होंगे, उस महाराज ने मंदिर के अंदर में रुद्राभिषेक करवाया। तो उन्होंने उस भोला नाम वाले भील जाति के उस व्यक्ति को कहा कि एक काम करो कि कल तुम बहुत सुंदर पुष्पों की माला लेके आना, जो सुंदर से भी अत्यधिक सुंदर हो, ऐसे पुष्पों की माला, और भगवान शंकर के श्रृंगार के निमित्त सारे सामानों को लेके आना, ताकि जब रुद्राभिषेक हो जाए तो भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया जाए। भोला ने कहा कि जी हजूर, मैं जाऊंगा और लेके आऊँगा। राजा ने कहा कि घबराना नहीं, जो तुम्हारा मूल्य होगा वो तुम्हें मूल्य दिया जाएगा, लेकिन सामान उत्तम लेके आना। आज वो भोला भगवान शंकर के रुद्राभिषेक के लिए पुष्प को लेने के लिए गया। तो उसने क्या देखा कि मार्ग के अंदर में जब वो पुष्प को लेने के लिए जाने लगा तो किसी ने शिवलिंग को उसकी विग्रह को मार्ग के अंदर में फेंक रखा है। जैसे आप मान के चलो, मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ पे पीपल के पेड़ों के ऊपर में देवी देवताओं को फेंक जाते हैं,
पार्क के कोनों में फेंक देते हैं। अभी पीछे एक पता नहीं जिसने भी किया उसका तो रामी जी भला करेंगे, उत्तम नगर के पास में, और वो वीडियो बना के डालने वाले मूर्ख, ऐसे पापी हिंदू जो ऐसी वीडियो बनाते हैं, मूर्ख लोग, शिवलिंग कहीं से रखा हुआ है और उसको श्वान चाट रहा है और उसकी कोई वीडियो बना रहा है। ऐसा पापी व्यक्ति जो दोष तो कर ही रहा है, ये नहीं जान रहा है कि वो दोष किनका कर रहा है, भगवान शंकर का, जो प्रेम से तो 2 नेत्र खोलते हैं और जब कुपित हो जाते तो सीधे तीसरा नेत्र खोलते हैं, और फिर वो व्यक्ति भस्म ही होता है और उसमें कुछ बचता नहीं है। अब इसको देखकर उसने, भोला ने क्या किया कि वो शिवलिंग को जो देखा वहाँ पे रोड पे पड़े हुए देखकर उसकी आत्मा कलप गई कि जिस शिवलिंग की पूजा दुनिया करे उसको किसी ने रोड पे फेंक रखा है। उसने उसे उठाया, श्रद्धा जगी और वो शिवलिंग को लेकर जिस बगीचे के अंदर में उसकी फुलवाड़ी लगी हुई थी, उस बगीचे के अंदर में उस शिवलिंग को जाकर उसने स्थापित कर दिया। अब उस क्रम के अंदर में उसको थोड़ा सा विलंब हो गया, क्योंकि उसने स्थापना जो की तो उन्हें स्नान ध्यान करवा कर उचित स्थान के ऊपर में उनको स्थान देकर वहाँ पर में उसने स्थापना कर दी। उसे जो आता था उसी प्रकार से उसने भगवान की पूजा कर दी। अब इस प्रकार से भगवान की स्थापना करके उनको पूजा पाठ आदि करके वो उसे ध्यान आया कि अरे आज तो रुद्राभिषेक होना था मंदिर में, महाराज ने बोला था पुष्प को लेके जाना, मेरा बहुत समय तो इसकी स्थापना में ही लग गई। अब वो जैसे तैसे करके फटाफट अब उसने क्या करा, सारे पुष्पों को तोड़ा, कुछ मालाएं बनी थी, कुछ मालाएं बनानी थी। अब उसने जैसे तैसे करके वो पुष्पों को एकत्रित किया और भागता हुआ मंदिर में गया। अब उसमें उसने एक राय बेल की माला बना रखी थी। राय बेल की माला आपने देखा होगा कि एक सफ़ेद छोटा सा फूल होता है जिसके अंदर में बड़ी खुशबू आती है, जिसे लोग मोतिया कहते हैं, स्थानीय भाषा में राय बेल की माला कहते हैं। अब उसने ये सोचा था कि महाराज को अच्छा लगेगा, तो उसने ऐसी 21 राय बेल की माला बनाई हुई थी। अब वो इतनी जल्दीबाजी में भागा कि वो राय बेल की जो गठरी बंधी थी वो वहीं घर पे छूट गई। अब भाग के वो मंदिर के अंदर में आ गया। वहाँ पे पूजा प्रारंभ हो चुकी थी और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे उस फूल वाले का। अब महाराज ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि भगवान की पूजा होगी, तुमने पुष्पों को लेके आना था, तुम पुष्प लेके आते आते इतने लेट कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं लेट हो गया, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अब मैं ये पुष्प को लेके आया हूँ, आप इस पुष्प को स्वीकार करें। अब महाराज ने जैसे ही वो पोटली को खोला तो उसमें वो राय बेल की मालाएं वहाँ पे नहीं चढ़ी हुई थी, उसके अंदर में आई भी नहीं थी। अब इसको देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आज के बाद तुझे मैं इस नगर के अंदर में ये पुष्पों का क्रय विक्रय नहीं करने दूंगा। तुमने ये बहुत गलत काम किया है। इतने भावनिष्ठा रूप से मैं भगवान की अभी पूजा करता और तुमने उस पर जो मेरे अनुसार पुष्पमाला थी उस माला को तुम लेके नहीं आए। क्रोध हुआ और राजा ने उसे नगर से बाहर जाने का दंड दे दिया। वो भोला भाला व्यक्ति अब वो रोता बिलखता हुआ जाने लगा। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर के लिए उसने मन में सोचा कि प्रभु कहीं पे किसी ने आपका अपमान किया था तो मैंने उस अपमान को सम्मान रूप देने में उस शिवलिंग की स्थापना करी, लेकिन उस सम्मान के बदले आपने मुझे क्या मान दिया? उस राजा ने मुझे इस नगर से बाहर निकाल दिया। अब वो रोता बिलखता हुआ
उस नगर से बाहर जाने लगा। जब वो नगर से बाहर जाने लगा तो उसको एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसको पूछा कि भाई तू रोता हुआ किधर जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई और मैं राजा का आदेश है, इस नगर से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तू जो जा रहा है उस नगर के बाहर तो कुछ सामग्री तो लेके जा, ऐसे जाकर नगर के बाहर करेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, वो तो आप भोले बाबा जानेंगे, उन्हीं की आदेश हुई है, जब भी उस राजा ने मुझे ये आज्ञा दी है। अब वो भोले बाबा जानेंगे कि पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा। जो भक्त भगवान के ऊपर में विश्वास करके अपने जीवन की डोर छोड़ देता है उसका कल्याण परमात्मा करता है। और जो व्यक्ति स्वयं अपना सोच के बैठा होता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं में ही पहले मैं बना बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मैं वो रोता बिलखता नगर के बाहर आ गया। वो वृद्ध व्यक्ति ने देखा उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसने कहा कि भाई तू इतना रो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा कि आज मुझे दुख इस बात का हो गया कि राजा ने मुझे जो दंड दिया उसका कोई गम नहीं। मैंने बड़े भाव से वो राय बेल की माला भगवान शंकर के लिए बनाई थी। राजा मुझे जो मूल्य देता सो देता, लेकिन मेरे भी भाव जुड़े थे कि वो राय बेल की माला मैं भगवान शंकर को चढ़ाता। लेकिन मैंने उस शिवलिंग की स्थापना के पीछे मैं भूल गया। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तू रो मत, क्या पता वो राय बेल की माला जहाँ तूने स्थापना की थी वहाँ पे भगवान को चाहिए होगा, क्या पता वो राय बेल की माला प्रभु को कैलाश पे चाहिए होगा। अब इस बात को जब उसने सुना तो उसने कहा कि मैं तो पापी आदमी हूँ, इस पापी व्यक्ति की जो पहुँच है वो पृथ्वी तक ही है, कैलाश तक नहीं है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि कौन जानता है कि उसकी पहुँच, तेरी पहुँच यहाँ तक है कि वहाँ तक है, ये कौन जानता है? अभी मैं कथा सुना रहा हूँ, आप कथा सुन रहा हो, आपकी पहुँच कहाँ पे जा रही है, मेरी कथा कहने की पहुँच कहाँ जा रही है, कोई नहीं जानता। पता नहीं किसके भाव पे कहाँ परमात्मा वास कर रहा है, ये भी कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर मैं जब इस प्रकार से उसको कहा तो वो रोकर उस वृद्ध व्यक्ति के पांव पकड़कर कहने लगा, पता नहीं, मैंने तो जीवन में केवल शिव को ही अपना सब कुछ माना और उसको ये जीवन मैंने समर्पित किया, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि मेरे इस कर्मों से परमात्मा प्रसन्न नहीं है, इसीलिए मुझे उन्होंने अपनी सेवा से निर्वृत्त करके इस नगर से मुझे दूर जाने का वो आदेश उस राजा के मुख से दिलवाया है। अब वो इतना कहकर जब वो उस वृद्ध व्यक्ति के पाँवों को पकड़कर रोने लगा तो उसने क्या देखा कि वो वृद्ध व्यक्ति उसी वक्त भगवान शंकर का रूप लेकर प्रकट हुए। वहाँ पर शंकर भगवान उस वृद्ध व्यक्ति के रूप में आए और जो वो राय बेल की माला उसने गठरी बांध कर रखी थी, वो सारी मालाओं को भगवान शंकर ने पूरे शरीर में अलंकार रूप में पहन रखा है। अब उसने जब ऐसा भगवान शंकर का दिव्य दर्शन किया कि प्रभु मैं तो भाव लेके आया था और मैं तो वो घर पे गया ही नहीं जो माला लेके आता, आपने मुझ पर इतनी कृपा की कि मेरी बनाई हुई माला को आपने स्वीकार कर लिया, मैं प्रभु धन्य हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि एक बात बतलाओ, तुम्हारे इस पूजा भाव से मैं प्रश्न हुआ, तुम्हें कोई वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो केवल और केवल एकमात्र मुझे वरदान दें। तो उन्होंने कहा क्या? कि जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से केवल भगवान शंकर के दर्शन करके चला जाए, चाहे मंदिर के अंदर चाहे मंदिर के बाहर, तो उसके दर्शन और उसके भाव पे भी आप कभी कभी कृपा कर देना। कोई मात्र दर्शन करके ही चला जाए, उसके ऊपर भी प्रभु आप कृपा कर देना। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो कहने लगा कि प्रभु अगर आप
इसके बाद भी अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे बस इतना ही फल दो कि जब जब कोई भी व्यक्ति मेरे समेत भगवान शंकर के पास शिवलिंग के आगे जब कोई आए और जब वो एक निष्ठ भाव से भगवान शंकर को देखे, आपके शिवलिंग को देखे, तो उसके ऊपर आप अपनी कृपा करने के लिए इसी प्रकार से साक्षात दर्शन देते रहना, ऐसे ही दर्शन देते रहना, ताकि पता नहीं किसके ऊपर में कहाँ पर कृपा हो जाए। तो इस प्रकार से वायुदेव के द्वारा ये अंतिम भाग दर्शन के रूप में परमात्मा भी कृपा किया करते हैं, और दर्शन से भी प्रभु की कृपा से मुक्ति प्राप्त होती है। कल प्रातः काल इसी समय कथा का भोग डलेगा, और कथा के विश्राम के बाद में भगवान शंकर, जिनकी एक कथा को आप और हम लोग गत इस श्रावण मास के अंदर में श्रवण किया है, उसका श्रुति फल आप लोगों को प्रभु भोलेनाथ अपनी कृपा रूप में प्रदान करेंगे। अतएव कल आप लोग सीमित प्रसाद लाना, इतना प्रसाद भी ना हो जिसका वितरण ना हो पाए। एक व्यक्ति मीठा बना लेना, कोई एक व्यक्ति उस मीठे में केवल खीर बनाना। भगवान शंकर को मैंने आपको पीछे बतलाया था ना, खीर का ही भोग लगता है। एक व्यक्ति खीर बनाना और एक केवल फल लाना, इसके अलावा कुछ मत लाना, क्योंकि यही सबसे शुद्ध भोग है भगवान शंकर का। इसके अलावा कुछ और मत लाना, खीर और फल, यही वितरण होगा, यही से प्रभु को प्राप्त करवाया जाएगा और यही आप लोगों को प्रसाद रूप में दिया जाएगा। अन्यत्र और कोई वस्तु मत लाना, क्योंकि प्रभु को ये खीर क्या है, ये खीर हमारा वो अभिष्ट भाव है जिसको हम प्रभु के आगे करते हैं कि प्रभु इस खीर के अंदर में जिस प्रकार से दूध, चावल, चीनी और मेवों का मिश्रण करके मैंने आपके आगे रखा है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर में बहुत सारे गुण अवगुण हैं। अवगुणों का तो खानी है, लेकिन उसमें एक गुण है, वो है भाव और श्रद्धा, और उसमें मेरा विश्वास है, वो मैंने आपके आगे रखा है। इसको आप स्वीकार करना और अपना कृपा मेरे सर के ऊपर में देते रहना। बोले शंकर भगवान की जय।